सोचिए अगर दुनिया का सारा पैसा सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो क्या होगा। कुछ ही टाइम में पैसा वापस उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगा जिनके पास पहले था। पर ऐसा क्यों है? बात सिंपल है, ऐसे कुछ ही लोग हैं जो इस खेल को समझते हैं। पैसों को लेकर उनके अपने ही रूल्स हैं और ऐसे ही रूल्स की जानकारी रिच डैड पुअर डैड में दी गई है। ये बुक हर उस बंदे को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, खुद को आजाद करना चाहता है। ये बुक आपको वो सब कुछ सिखाती है जो स्कूल में कभी सिखाया नहीं गया। ये कहानी उस बंदे की जिसने इस किताब को लिखा, रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके 2 पिता थे। पहले स्कूल ड्रॉप आउट जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, पर जब उनकी मृत्यु हुई ना, वो अपने बच्चों के लिए कई करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गए। वही दूसरे पढ़े लिखे PhD होल्डर अच्छी नौकरी वाले बंदे, पर उनकी मृत्यु पे वो सिर्फ एक चीज छोड़ के गए, वो था लाखों का कर्जा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मैं अपने रियल फादर को पुअर डैड कहता हूँ, वहीं अपने फ्रेंड माइक के फादर को रिच डैड कहता हूँ, जिन्होंने मुझे वो सब कुछ सिखाया जिसकी बदौलत आज मैं 15,000 से ज्यादा मकानों का मालिक हूँ। जी हाँ दोस्तों, USA के प्रेसिडेंट मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है और आज मैं आपके साथ ऐसे 5 सीक्रेट्स शेयर करने चाह रहा हूँ जो मेरे रिच डैड ने मुझे कभी सिखाए थे, जिसने मुझे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की है और वो आपकी भी मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट और माइक रिच डैड के यहाँ जनरल स्टोर में काम किया करते थे। हफ्ते भर के मात्र 8 रुपए मिलते। रॉबर्ट गुस्सा होकर एक बार कह देते हैं, यार ये तो गलत है। तभी रिच डैड उनसे कहते हैं, जिंदगी सबको धक्का देती है। जो लोग गिर जाते हैं वो कंप्लेन करते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। रॉबर्ट ने एक आइडिया निकाला, कॉमिक्स खरीद कर रेंट पे देने का। एंट्री फी मात्र 10 रुपए थी और अपनी सिस्टर को 8 रुपए के हिसाब से सैलरी पर काम पर रख लिया। उनको हफ्ते भर में मात्र 75 रुपए का मुनाफा हुआ। वैसे ये रकम बहुत छोटी थी, पर इससे मिलने वाला सबक दुनिया का सबसे बड़ा सबक था। वो था, पैसे के लिए कभी काम मत करिए, बल्कि ऐसे कुछ सिस्टम जनरेट करिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। जब रॉबर्ट बड़े हुए, उनके गरीब पिता ने कहा था, अगर तुम्हारा घर होगा ना तो समझ लो तुम सक्सेसफुल हो गए। पर जब रिच डैड उनका घर देखने आए तो कुछ देर शांत रहने के बाद वो धीमे से कहते हैं, बेटा तुम्हारा घर तुम्हारे पैसा खा रहा है, ये एसेट नहीं लायबिलिटी है। ये सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए। तब रिच डैड ने सिंपल चार्ट दिखाया और कहा, एसेट्स ऐसी चीजें होती हैं जो अकाउंट में पैसा डाले, वही लायबिलिटी आपके अकाउंट से पैसा खींचती है। इस घर के लिए तुम्हें प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल, पानी का बिल देना पड़ता है, इसलिए ये तुम्हारी लायबिलिटी है, एसेट नहीं। एसेट जैसे कि ऐसा मकान जिससे आपको हर महीने रेंट आ रहा हो, अगर आप काम ना भी करें तो भी आपको पैसा कमा के दे रहा हो, वो होता है एसेट। उन्होंने कहा, मिडिल क्लास घर खरीदते हैं, लोन लेते हैं, फिर जिंदगी भर उसे चुकाते हैं। रिच लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर उससे मिलने वाले मुनाफे से एक्सपेंस करते हैं। और यही है पैसे की समझ का जादू। पैसा संभालना और जितना हो सके उसे एसेट्स में कन्वर्ट करना। अब दोस्तों, अगर आप अभी तक यहाँ बने हुए हैं, इसका मतलब आप सच में अमीर बनना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता से पूछा, पापा आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छी सैलरी है, फिर भी महीने के अंत में आप इतना परेशान क्यों हो जाते हो? गरीब पिता ने शिकायत करते हुए कहा, कंपनी का प्रेशर, बैंक का लोन, गवर्नमेंट टैक्स, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तब रॉबर्ट ने यही बात अपने अमीर पिता से पूछी। तो रिच डैड का कहना था, तुम अगर खुद के लिए काम नहीं करोगे तो हमेशा गरीब ही रहोगे, किसी और के सपने पूरे करते रहोगे। कड़वा है पर सच है। कंपनी को प्रॉफिट कमा कर दोगे, बैंक के लिए इंटरेस्ट कमाओगे, सरकार को टैक्स कमा के दोगे, पर मैं तुमसे यही कहूंगा, असली आजादी तब आती है जब आप खुद के लिए काम करते हैं। जब रॉबर्ट कियोसाकी मैराइन कॉर्प्स की जॉब छोड़ के वापस आए तो सेल्स सीखने के लिए जेरोक्स कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि रिच डैड ने कहा था, अगर अमीर बनना है तो 2 चीजें सीखनी ही होगी, पहला बेचना और दूसरा पैसे रेस करना। जॉब करो पर एसेट्स कॉलम बनाना मत भूलना। रॉबर्ट ने अपनी पहली प्रॉपर्टी, जिसका रेंट उन्हें 300 रुपए पर मंथ मिलता था, खरीद ली। 3 साल बाद वो इनकम उनकी जॉब की सैलरी से बहुत ज्यादा हो गई।
तब रिच डैड ने कहा था, देखा ना, पैसा काम कर रहा है तेरे लिए, तू नहीं। तू अगर सोता भी रहे तब भी तेरे लिए पैसा कमा के देता है। दोस्तों, ये बात बहुत छोटी सी थी, पर इसने रॉबर्ट के दिमाग में ऐसी खलबली मचा दी कि इसके बाद से रॉबर्ट कियोसाकी ने एसेट्स वाले कॉलम को बहुत मजबूत करना शुरू कर दिया। छोटा ही सही, बस साइड में अपना बिजनेस डेवलप करिए। शेयर्स, वेबसाइट, रेंटल फ्लैट्स, सब पैसा कमाते हैं बिना तुम्हारे फिजिकली काम किए। इसी के साथ हम आते हैं फाइनल लेसन पे। नौकरी अच्छी हो सकती है, पर रहोगे आप नौकरी। पुअर डैड चाहते थे रॉबर्ट IAS ऑफिसर बने या फिर PhD करे, जबकि अमीर पिता ने कहा, अगर तुम 40 सालों तक किसी और का बिजनेस आगे बढ़ाओगे तो अपना खुद का सपना कभी पूरा नहीं कर पाओगे। रॉबर्ट कंफ्यूज थे किसकी बात माने। वो दोनों ही पिताओं की बहुत इज्जत करते, पर जब उन्होंने देखा उनके पिता रिटायर होने के बाद भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और रिच डैड बिना काम किए भी इनकम एंजॉय कर रहे हैं, तो सब समझ आ गया किसकी बातें माननी है और आगे क्या करना है। एक आम आदमी अपने बच्चे को भी नौकरी के लिए फोकस करता है, वही रिच लोग बिजनेस और एसेट्स बनाते हैं। अब तुम ही डिसाइड करो, नौकरी के लिए जीना चाहते हो या अपनी आजादी के लिए। अगर तुम्हें भी ये 5 पॉइंट अंदर से फील हुए तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताना कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे अच्छा लगा। इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि कम ही लोग होते हैं जो नॉलेज पे टाइम स्पेंड करते हैं और आप उनमें से एक हैं। दोस्तों, अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे किसी जरूरतमंद के पास जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।